स्टूडेंट्स, आज हम काइनेमैटिक्स के बाकी टर्म्स को डिफाइन करने की कोशिश करेंगे। पिछली क्लास में हमने डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट और स्पीड को डिफाइन किया था। स्पीड को एक बार और रिकॉल करने के लिए एक छोटा सा क्वेश्चन पहले करते हैं, फिर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन को डिफाइन करेंगे। एक पार्टिकल ऐसा मूव कर रहा है कि उसका डिस्टेंस ट्रैवल्ड टाइम के साथ ऐसा चेंज हो रहा है। डिस्टेंस ट्रैवल्ड वर्सेस टाइम ग्राफ ये दिया हुआ है। आपको मुझे बताना है स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग with time. Fill in the blanks. Speed of the particle is increasing or decreasing with time. Please tell me. हमें पता है speed of a moving particle is defined as ds by dt. देखो, जब भी कहा जाए speed, it always means instantaneous speed. जब भी कोई एवरेज स्पीड की बात करेगा ना, तो एवरेज स्पीड बोलेगा अलग से। सिर्फ स्पीड बोला तो समझना है इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड कैसे डिफाइन करते हैं? ds बाई dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड, किसी टाइम पे स्पीड, फॉर एग्जांपल इस टाइम t1 पर पार्टिकल की स्पीड क्या है जानने के लिए मुझे ds बाई dt निकालना है एट दिस टाइम। अब ds बाई dt कैसे मिलेगा? आंसर है, अगर ऐसा एक इक्वेशन दिया होता कि डिस्टेंस ट्रैवल टाइम के साथ ऐसे बदल रहा है, तो ds बाई dt निकालने के लिए इसको डिफरेंशिएट करते। लेकिन इक्वेशन तो दिया नहीं है। s और t का रिलेशन है पर इक्वेशन नहीं है, ग्राफ के फॉर्म में है। फिर ds बाई dt कैसे निकालेंगे? तो हमें याद आता है कि ds बाई dt इज सेम एज स्लोप ऑफ s वर्सेस t ग्राफ। जी हाँ, अगर ग्राफ दिया है तो रेट ऑफ चेंज जानने के लिए हम ग्राफ की स्लोप पता करते हैं। स्लोप कैसे पता करते हैं? इस पॉइंट पर आप एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे इस कर्व के ऊपर। इस टेंजेंट का जो स्लोप है, जैसे ये एंगल है मान लो θ1, तो tan θ1 इस पॉइंट पर ग्राफ का स्लोप है। स्लोप मतलब स्पीड है। तो टाइम t1 पर पार्टिकल का स्पीड क्या? आंसर है tan θ1। अगर कोई आपसे पूछे व्हाट इज स्पीड एट टाइम t1, v1 इज स्पीड एट टाइम t1, इट विल बी tan θ1। अब मैं आपसे पूछूं कि एक डिफरेंट टाइम, लेट अस से टाइम t2 पर पार्टिकल की स्पीड बताओ। टाइम t2 पर पार्टिकल की स्पीड बताने के लिए आपको इस पॉइंट पर, इस ग्राफ के ऊपर, इस कर्व के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा। ऐसा ये टेंजेंट टाइम एक्सिस के साथ θ2 एंगल बना रहा है, इसलिए इस टाइम पर पार्टिकल की स्पीड, आंसर है tan θ2 है। ठीक है, अब क्लियरली दिखाई दे रहा है कि θ2 तो θ1 से बड़ा है। θ2 तो θ1 से बड़ा है, मीन्स tan θ2 tan θ1 से बड़ा है। देयरफॉर स्पीड v2 इज ग्रेटर देन स्पीड v1। ये पार्टिकल जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ रहा है उसकी स्पीड बढ़ती जा रही है। इस टाइम पे जो स्पीड था v1 उससे ज़्यादा इस टाइम पे स्पीड है, क्योंकि ग्राफ की स्लोप बढ़ती जा रही है। ये ग्राफ का स्लोप बेसिकली क्या है? स्टीपनेस ऑफ द ग्राफ। तो ग्राफ की स्टीपनेस हम इतना कैलकुलेशन करके बताएं ऐसा जरूरी नहीं है, देख के बता सकते हैं कि ये ग्राफ कम स्टीप है, यहाँ चढ़ना पहाड़ पे आसान है, ये मुश्किल हो गया, बहुत मुश्किल हो गया, बहुत मुश्किल, अब तो चढ़ा ही नहीं जा रहा है। तो स्टीपनेस मतलब स्लोप वो बढ़ती जा रही है, मीन्स स्पीड बढ़ती जा रही है। सो द करेक्ट आंसर इज स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज इंक्रीजिंग विथ टाइम। स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज इंक्रीजिंग विथ टाइम। एक और सवाल मैं पूछता हूं आपसे। ऐसा ही ग्राफ है, फिर से एक पार्टिकल का डिस्टेंस ट्रैवल्ड वर्सेस टाइम ग्राफ दिया हुआ है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ दिया हुआ है ऐसा।
दिस इज टाइम इज इक्वल टू 2 सेकेंड, दिस इज टाइम इज इक्वल टू 5 सेकेंड। और क्वेश्चन में लिखा है, ग्राफ में लिखा है कि t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन मीटर इज 10 मीटर एंड t इज इक्वल टू 5 सेकेंड पे डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन मीटर इज 40 मीटर। ये ग्राफ दिया है, एक पार्टिकल मूव कर रहा है, डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ ये कर्व है, ये 2 पॉइंट मार्क किए हुए हैं। टाइम 2 सेकेंड पे, व्हेन टाइम t was 2 सेकेंड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड was 10, व्हेन टाइम t was 5 सेकेंड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड was 40 मीटर। तो बताना है आपको, बताना है व्हाट इज एवरेज स्पीड ऑफ द पार्टिकल इन द इंटरवल 2 to 5 सेकेंड। फाइंड एवरेज स्पीड in the interval 2 to 5 सेकेंड। 2 सेकेंड से 5 सेकेंड के बीच के इंटरवल में पार्टिकल की एवरेज स्पीड क्या थी। टाइम 2 सेकेंड से 5 सेकेंड के इंटरवल में, 3 सेकेंड के इस इंटरवल में, टाइम गैप में पार्टिकल की एवरेज स्पीड क्या थी। शायद आप में से बहुत लोगों ने आंसर दे दिया होगा। एवरेज स्पीड इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टाइम टेकन, चेंज इन वैल्यू ऑफ डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। अगर इसको समझना आपके लिए मुश्किल हो रहा है तो एक सिंपल मैं ऐसा मान लेता हूं कि पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पे चल रहा है। ये ग्राफ ये कह रहा है कि टाइम 0 पे पार्टिकल का डिस्टेंस ट्रेवल्ड 0 था, s0। जब टाइम 2 सेकेंड हुआ तो अभी तक पार्टिकल 10 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर चुका है, और जब टाइम 5 सेकेंड हुआ तो पार्टिकल ने अभी तक 40 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया है। हमसे पूछा गया है कि इस इंटरवल में, यहां से यहां के टाइम में पार्टिकल की एवरेज स्पीड बताओ। एवरेज स्पीड कैसे बताएंगे हम? आंसर है ये डिस्टेंस ट्रैवल डिवाइडेड बाय 3 सेकेंड। तो डेल्टा एस का मतलब हुआ चेंज इन वैल्यू ऑफ डिस्टेंस। टाइम 2 सेकेंड पे डिस्टेंस ट्रैवल कितना है? 10 मीटर। टाइम 5 सेकेंड पे डिस्टेंस ट्रैवल कितना है? 40 मीटर। तो 2 से 5 सेकेंड के बीच में डिस्टेंस ट्रैवल की वैल्यू कितनी बदली? 30 मीटर, 30 मीटर, है ना। डेल्टा एस का मतलब एस की वैल्यू में चेंज। एस तो लगातार बढ़ता जा रहा है। टाइम इंटरवल 3 सेकेंड, 2 से 5 सेकेंड के बीच का जो 3 सेकेंड का इंटरवल है, उसमें एस की वैल्यू कितनी बदली? दैट इज डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन दिस इंटरवल, दैट इज 30 मीटर डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल 3 सेकेंड। सो दिस इज 10 मीटर पर सेकेंड। सो वेरी सिंपल। अगर ऐसा ग्राफ दिया है और आपसे पूछा जा रहा है एवरेज स्पीड बताओ, तो इस ग्राफ से हम ऐसे समझेंगे, दिस इज डिस्टेंस ट्रैवल्ड, राइट। T2 पे डिस्टेंस है 10 और T5 पे डिस्टेंस है 40। तो 2 से 5 के बीच में डिस्टेंस ट्रैवल्ड है 30 मीटर। दिस इज डिस्टेंस ट्रैवल्ड एंड दिस इज टाइम टेकन, डेल्टा T, दैट इज 3 सेकेंड। एवरेज स्पीड इज दिस लेंथ अपॉन दिस लेंथ। आप ऐसा सोच सकते हो, ऐसा बोल सकते हो, बुक में आपको कहीं ऐसा लिखा हुआ मिल जाएगा। अगर हम इस पॉइंट और इस पॉइंट को जोड़ दें, ऐसे कनेक्ट कर दें, जस्ट, ये एक कर्व है, इस कर्व का ये एक कॉर्ड है, ए बी इज ए कॉर्ड ऑफ दिस कर्व, राइट। एंड 30 मीटर बाई 3 सेकेंड इज नथिंग बट tan ऑफ दिस एंगल। जो एवरेज स्पीड है डेल्टा एस बाई डेल्टा टी, 30 मीटर बाई 3 सेकेंड, इस ट्रायंगल को देखिए, इट इज सेम एज tan थीटा। tan थीटा इज दिस लेंथ बाई दिस लेंथ। So we can say that average speed is given by slope of this line AB. इस लाइन AB की स्लोप क्या है? tan थीटा। क्यों? इस लाइन को अगर आप थोड़ा बढ़ा भी दोगे तो इस वाली लाइन के साथ वो थीटा एंगल ही बनाएगा ना। ये दोनों पैरेलल लाइन है, इसके साथ इसने थीटा बनाया, तो इसके साथ इसको अगर एक्सटेंड करेंगे तो भी एंगल थीटा ही होगा। तो इस ब्लू लाइन की जो स्लोप है वही एवरेज स्पीड है। सो स्लोप ऑफ कॉर्ड AB, ए से बी को जोड़ने पे जो कॉर्ड मिला उसका स्लोप मतलब tan थीटा, उसका मीनिंग हुआ चेंज इन डिस्टेंस डेल्टा एस बाय चेंज इन टाइम। सो एवरेज स्पीड इज गिवन बाय स्लोप ऑफ कॉर्ड ए बी। ऐसा आप एक स्टेटमेंट याद रख सकते हो, एवरेज स्पीड इज स्लोप ऑफ कॉर्ड ए बी। इसको मिटा देता हूं, इसका कोई रेलिवेंस नहीं है यहाँ पे। एवरेज स्पीड इज स्लोप ऑफ
कॉर्ड ए बी। ठीक, यहां पर इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होगी पॉइंट बी पे, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट बी। यहां टेंजेंट बनाएंगे तो इट विल बी डिफरेंट लाइन, टेंजेंट की स्लोप इस पॉइंट पे इंस्टेंटेनियस स्पीड होगी, यहां बनाएगा टेंजेंट की स्लोप इस पॉइंट पर इंस्टेंटेनियस स्पीड होगी। पर यहां से यहां के बीच में एवरेज स्पीड निकालनी है, तो इसको जोड़ो, ये जो कॉर्ड बना इसका स्लोप, ये एवरेज स्पीड है। ओके, लेट अस नाउ मूव ऑन टू आवर अदर क्वांटिटीज। अभी तक हमने पोजीशन वेक्टर, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट और स्पीड, 4 टर्म को डिफाइन किया काइनेमैटिक्स में। द फिफ्थ टर्म इज वेलोसिटी। वेलोसिटी, it is a vector and it is basically rate of change of position. Rate of change of position of a particle is known as its velocity. यहाँ भी हम 2 तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, एवरेज वेलोसिटी और एवरेज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ध्यान दीजिएगा, इन जनरल लेट अस से ये 2 डायमेंशनल स्पेस है, इस बोर्ड के ऊपर कोई पार्टिकल ऐसा चल रहा है। इनिशियली ये पार्टिकल यहां पे है पॉइंट ए पे, और किसी कर्व पाथ पे चलता हुआ थोड़ी देर में वो पॉइंट बी पे पहुंच गया। अब वो पार्टिकल कहां है पूछने से हम उसका पोजीशन वेक्टर आर बी बता सकते हैं। ठीक है, इस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ व्हेन इट मूव्स फ्रॉम ए टू बी, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। ऐसा आपने पढ़ा है, डेल्टा आर इज डिस्प्लेसमेंट, इट इज गिवन बाय R2 माइनस R1, लेट अस कॉल इट एज R2। एक पार्टिकल यहां था, वो इस पाथ पे चलकर बी तक गया, उसकी इनिशियल पोजीशन वेक्टर R1 थी, फाइनल पोजीशन वेक्टर R2 है। डेल्टा आर इज डिस्प्लेसमेंट विच इज सेम एज change in position vector, that is displacement. So delta r is change in position vector, or you can call it as displacement. So when particle moves from A to B, when a particle moves from A to B, its change in its position vector, change in its position vector is, PV is position vector, change in its position vector is R2 minus R1. R2 क्या है फिर से बोलो, फाइनल पोजीशन वेक्टर। पार्टिकल ए से चलकर बी पे गया, बी पे उसका पोजीशन वेक्टर R2 है। R1 क्या है, इनिशियल पोजीशन वेक्टर। ए से बी पर गया पार्टिकल, उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, डेल्टा आर, दैट इज R2 माइनस R1। Delta R is symbol for change in R, change in position vector, which we also call as displacement. तो पार्टिकल A से भी किसी भी रास्ते से गया, its displacement is delta R. वो किसी और पाथ पे चलकर A से भी गया, still displacement is delta R, right? अब A से B जाने में let us assume कि पार्टिकल को डेल्टा T टाइम लगा, किसी पाथ पर चलकर A से B गया डेल्टा T टाइम में, then we say that average velocity of the particle in this interval delta t, average velocity in interval delta t is change in position by time taken. पोजीशन वेक्टर R1 थी, फाइनली R2 है। दिस इज चेंज इन पोजीशन वेक्टर विच इज सेम एज डिस्प्लेसमेंट, इसको हम डिस्प्लेसमेंट भी कहते हैं, राइट? तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इन टाइम डेल्टा टी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, दिस इज एवरेज वेलोसिटी। हाँ, जब एवरेज स्पीड लिखते हैं तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टाइम टेकन, यहां डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टेकन, तो डिस्प्लेसमेंट खुद एक वेक्टर है, उसमें एक डायरेक्शन होता है, तो ऑब्वियसली वेलोसिटी भी एक वेक्टर हुई, उसमें भी एक सेंस ऑफ डायरेक्शन है। यहां इंपॉर्टेंट है समझना कि डायरेक्शन ऑफ वी एवरेज इज in the direction of displacement delta r,
पार्टिकल ए से बी किसी भी रास्ते से पहुंचाओ, उसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ये ब्लू एरो है, और उसकी एवरेज वेलोसिटी वेक्टर का डायरेक्शन हमेशा डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में होता है। एवरेज वेलोसिटी इज ए वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की डायरेक्शन में होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। एंड इट इज डिफाइंड एज चेंज इन पोजिशन, दैट इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम को हम एवरेज वेलोसिटी कहते हैं। अब मैं अगर ऐसा स्टेटमेंट दूं तो देखना सही है या गलत। एवरेज वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी, इसको हम क्या पढ़ेंगे? मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी। इट इज ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज स्पीड, बल्कि इसको वर्ड्स में लिख देता हूं, मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी is greater than magnitude of average speed। इन जनरल क्या ये स्टेटमेंट तुमको सही लग रहा है? इज इट ट्रू? द आंसर इज नो, इट इज रॉन्ग। देखो, मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी इसी एग्जांपल में क्या होगा? ये ब्लू लाइन की लेंथ अगर 10 मीटर है तो डिस्प्लेसमेंट हुआ 10 मीटर बाई टाइम टेकन। टाइम जो भी है 5 सेकेंड लगा मान लो ए से बी जाने में, तो एवरेज वेलोसिटी होगी 10 मीटर बाई 5 सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड। लेकिन एवरेज स्पीड जानने के लिए मुझे डिस्टेंस ट्रैवल जानना होगा। तो अगर पार्टिकल इस पाथ पे चल के यहाँ से यहाँ गया है तो डिस्टेंस ट्रैवल तो डेफिनेटली 10 मीटर से ज़्यादा होगा ना। अगर ये लंबाई 10 मीटर है तो ये लंबाई पक्का 12 मीटर होगी, 13 मीटर होगी। तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज 12 मीटर, टाइम टेकन 5 सेकेंड। डिस्टेंस बाय टाइम ये एवरेज स्पीड है और डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम ये एवरेज वेलोसिटी है। तो क्लियरली एवरेज स्पीड ज़्यादा है न कि एवरेज वेलोसिटी। तो कोई भी पार्टिकल अगर मूव कर रहा है तो उसका मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज स्पीड इज ऑलवेज लार्जर देन मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी। ये क्लियर है? क्योंकि स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। In one case, both of them, that is distance and displacement, could be equal. अगर पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पे चल के ए से बी गया, then distance is also 10 meter, displacement is also 10 meter. In that case, average velocity, magnitude of average velocity will be same as magnitude of average speed. So ये बराबर भी हो सकते हैं दोनों. Both of them could be equal also. When particle is moving on a straight line in unidirectionally, ये पेन को मैंने ऊपर फेंका, ये पेन 2 सेकंड बाद वापस मेरे पास आ गया। इस पूरे पीरियड में व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी ऑफ दिस पेन? पेन की एवरेज वेलोसिटी बताइए इस टाइम इंटरवल में। 2 सेकंड में वापस आ गया, 5 मीटर ऊपर गया, 5 मीटर नीचे आया और ये मेरे हाथ में वापस आ गया। व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी? 0, क्योंकि ये जहां से चला था वहीं वापस आ गया। डिस्प्लेसमेंट इज 0। सो इफ डिस्प्लेसमेंट इज 0, एवरेज वेलोसिटी इज 0। क्या इस पीरियड में पेन की एवरेज स्पीड 0 है? क्या एवरेज स्पीड भी 0 है? आंसर है नहीं। अगर ये 5 मीटर ऊपर गया, 5 मीटर नीचे आया, तो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल तो 10 मीटर हुआ। 5 मीटर जाना, 5 मीटर आना, डिस्टेंस ट्रैवल 10 मीटर। और अगर 2 सेकंड लगा इसको ऊपर से नीचे आने में, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे आने में 2 सेकंड, तो 10 मीटर चला 2 सेकंड में, इसलिए 5 मीटर पर सेकंड इसकी एवरेज स्पीड हुई, राइट? लेकिन एवरेज वेलोसिटी 0 बिकॉज डिस्प्लेसमेंट इज 0। ओके, लेट अस हैव अनदर एग्जांपल। सपोज अ पार्टिकल मूव्स इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 2 meter with a constant speed particle moves in a circle of radius 2 meter with a constant speed of 4 meter per second. ठीक है? The particle covers a quarter of a circle.
of the circle, find its average velocity. Find the average velocity. स्टूडेंट्स, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, पिछले कुछ दिनों में मैंने कुछ स्टूडेंट से बात की कि वो वीडियो लेक्चर्स को कैसे फॉलो कर रहे हैं, और मैंने ये पाया कि मोस्ट ऑफ देम आर नॉट राइटिंग। जो रास्ते में लेक्चर्स के दौरान जो क्वेश्चंस होते हैं उनको वो खुद सॉल्व करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। प्लीज़, आप ऐसे नहीं सीखेंगे। आप सीखेंगे तभी जब हर क्वेश्चन को पहले खुद सोचें। ठीक है, आप नहीं कर पाए उसमें कोई गलती नहीं है। आप ये चीज़ नहीं जानते इसीलिए तो मैं पढ़ा रहा हूँ। आप जो जानते हो वो पढ़ा के क्या फ़ायदा। आप ये नहीं जानते हो, बट द ओनली थिंग इज यू मस्ट गिव इट ए ट्राई। तो उससे क्या होता है कि आप इन्वॉल्व हो जाते हो, आप समझ जाते हो कि क्वेश्चन में एग्जैक्टली कहा क्या जा रहा है, व्हाट एग्जैक्टली द क्वेश्चन इज। तब मैं जब एक्सप्लेन करता हूं तो यू गेट ए डीपर मीनिंग। जब आप ट्राई नहीं करते हो तो ये सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट ऐसे ही है आपके लिए, राइट? तो प्लीज ट्राई कीजिए। क्वेश्चन में ये कहा गया है, मैं एक बार एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, आप चाहे तो एक्सप्लेनेशन को क्वेश्चन के सुन लें, उसके बाद वीडियो पॉज करके ट्राई करें। क्वेश्चन सेज अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस r is 2 meter. It is moving at a constant speed of 4 meter per second. It moves from A to B. It covers quarter of a circle. ये 1/4 ऑफ द सर्कल इसने पूरा किया, ए से बी तक गया ये पार्टिकल। इस ए से बी तक की इसकी जर्नी में, ए से बी तक गया पार्टिकल, इस जर्नी में what is its average velocity? Question says what is average velocity of the particle as it moves from point A to B? It travels through quarter of a circle. What is its average velocity? ये क्वेश्चन में पूछा गया है। वीडियो पॉज करके ट्राई कीजिए, मैं यहां सॉल्यूशन कर रहा हूं। देखो, एवरेज वेलोसिटी फिजिक्स की बुक में आपको पढ़ाया गया, अभी अभी क्लास में पढ़ाया गया कि एवरेज वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल, राइट? यही पढ़ा आपने। तो एवरेज वेलोसिटी इज ए वेक्टर विच इज डायरेक्टेड इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, एंड एवरेज वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड लिखने की बारी आएगी तो इट विल बी मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में। उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड बाय टाइम। जब भी किसी वेक्टर के बारे में पूछा जाएगा मुझसे, मैं हमेशा कोशिश करूंगा कि उसका मैग्नीट्यूड भी बताऊं और डायरेक्शन भी बताऊं। तो मैंने सोचा एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन वो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में होता है। पार्टिकल ए से बी किसी भी रास्ते से गया हो, डिस्प्लेसमेंट ये रेड वेक्टर है, इसको डिस्प्लेसमेंट कहेंगे हम, राइट? डिस्प्लेसमेंट ये जो रेड एरो है, इसी की डायरेक्शन में एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन है। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एवरेज वेलोसिटी? आंसर इज इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। सो एवरेज वेलोसिटी इज अ वेक्टर मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद दिस रेडियस। ये 45 डिग्री का एंगल है, राइट? तो ये जो रेड एरो है, इसी की डायरेक्शन में एवरेज वेलोसिटी है। डायरेक्शन तो क्लियर हो गया। डायरेक्शन ऑफ एवरेज वेलोसिटी, डायरेक्शन ऑफ एवरेज वेलोसिटी इज अलोंग ए बी। इतना लिखना काफी है। एग्जाम में क्वेश्चन आया, आपने इतना लिखा, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड्स कि आप बोलना क्या चाह रहे हो। अब रहा मैग्नीट्यूड। एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कैसे जानेंगे? उसके लिए दो चीजें चाहिए, डिस्प्लेसमेंट पता करना होगा और टाइम पता करना होगा। तो प्लीज ध्यान देना, डिस्प्लेसमेंट इज √2r, राइट? रेडियस ऑफ द सर्कल, radius of the circle. From Pythagoras theorem, this hypotenuse is √2r. r की वैल्यू कितनी दी है? रेडियस इज 2 मीटर, सो 2√2। ये रेड लाइन की लंबाई 2√2 मीटर है। यही पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड है। टाइम कितना लगा? ए से बी जाने में टाइम कितना लगा? इस क्वेश्चन का डिफिकल्ट पार्ट यही है।
How much time the particle will take to move from A to B? Any guess? ये पता करने के लिए हम ये देखते हैं कि क्वेश्चन में लिखा है कि पार्टिकल इज ट्रैवलिंग एट ए कांस्टेंट स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड। पार्टिकल ने देखो डिस्टेंस ये ट्रैवल किया है, ये डिस्टेंस है, ये चल इस रास्ते पे रहा है, सर्कल के ऊपर चल रहा है वो। पार्टिकल ने जो डिस्टेंस ट्रैवल किया है उसको हम स्पीड से डिवाइड करते हैं तो हमें टाइम मिल जाएगा। भाई स्पीड इंटू टाइम इज डिस्टेंस। 4 मीटर पर सेकेंड की कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, मतलब हर सेकेंड में ये 4 मीटर चलता है, 4 मीटर 4 मीटर 4 मीटर हर सेकेंड। तो टोटल डिस्टेंस तो ये ट्रैवल किया इसने, ये किसके बराबर है? 2 पाई आर का 1/4। 2 पाई आर पूरा सरकमफ्रेंस, उसका 1/4 ये डिस्टेंस ट्रैवल्ड है। और टाइम स्पीड कितना है बेटा? 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक, ये बन गया आपका। देखिएगा आर की जगह पे 2 लिख देंगे, आर की जगह पे हम 2 लिख देंगे तो ये बन जाएगा पाई बाई 4 सेकेंड। जी हाँ, पार्टिकल को ए से बी तक जाने में पाई बाई 4 सेकेंड का समय लगा और उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ है 2√2 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ रेड एरो। देयरफॉर एवरेज वेलोसिटी will have a magnitude of 2√2 by pi by 4। 2√2 क्या है? डिस्प्लेसमेंट। पाई बाई 4 क्या है? टाइम टेकन। सो 8√2 by pi मीटर पर सेकेंड। 8√2 by pi meter per second. This is the average velocity of the particle in the direction of arrow AB. In the direction of arrow AB. So this is our complete answer. I hope you have understood this. Okay. Now, how do we define instantaneous velocity? Instantaneous velocity. How will we define instantaneous velocity? Possibly you have guessed it. Velocity or instantaneous velocity. When I say velocity, I am referring to instantaneous velocity. Whenever I mean to say average velocity, I will have to say average velocity. So when I say velocity, it is instantaneous velocity. So velocity is defined as displacement by time, right, when the time interval is extremely small, tending to 0. When the time taken is extremely small, tending to 0, that means we are considering an extremely small time interval, 0.00000000001 सेकेंड। उस टाइम इंटरवल में पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट लिखा, उसको टाइम इंटरवल से डिवाइड कर दिया। तो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम वेलोसिटी तो यही होता है, बट व्हेन द टाइम इंटरवल इज लार्ज, फाइनाइट, 0.1 second is also a finite time interval. Displacement by time, when time interval is finite, known, finite means known. Displacement by time, when time interval is finite, is average velocity. But displacement by time, when time interval is vanishingly small, extremely small, tending to 0, this is instantaneous velocity, as simple as that. So, limit delta t tending to 0, delta r by delta t, this is instantaneous velocity. Of course, this is nothing but differentiation of r with respect to t. हम सभी जानते हैं कि इसी को हम differentiation of r with respect to t कहते हैं। अब ये पहली बार है शायद जब एक वेक्टर को डिफरेंशिएट करने की बात मैं कह रहा हूं। इसका क्या मीनिंग है? ये बहुत सिंपल है, ऐसे समझना है। देखिए, एक पार्टिकल यहां पे है, इसकी पोजीशन वेक्टर r, कैसे लिख सकते हैं हम? इसके कोऑर्डिनेट्स पता हो तो हम लिख सकते हैं xi, yj, zk। एक पार्टिकल किसी मोमेंट पे इस पॉइंट पे, उसके कोऑर्डिनेट्स हैं x, y, z। ऑरिजिन से पार्टिकल को जोड़ने वाला वेक्टर
उसका पोजीशन वेक्टर कहलाता है। और dr बाई dt को हम पार्टिकल की वेलोसिटी कहते हैं। इसका मीनिंग ये हुआ, इफ द पार्टिकल इज मूविंग देन इट्स कोऑर्डिनेट्स आर चेंजिंग। अगर ये पार्टिकल मूव कर रहा है, से इस पाथ के ऊपर मूव कर रहा है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जेड बदल रहे हैं। हो सकता है सिर्फ एक्स बदल रहा हो सकता है सिर्फ वाई बदल रहा हो सकता है सिर्फ जेड बदल रहा हो सकता है तीनों बदल रहे हो सकता है एक्स और वाई बदल रहे हो सकता है वाई और जेड बदल रहे हो सकता है एक्स और जेड बदल रहे हो, बट कोऑर्डिनेट्स आर चेंजिंग, एटलीस्ट वन ऑफ देम इज चेंजिंग। सो कोऑर्डिनेट अगर तीनों के तीनों चेंज नहीं हो रहे हैं, पार्टिकल इज स्टेशनरी। कोई भी एक बदल रहा है या दो बदल रहे हैं या तीनों बदल रहे हैं, पार्टिकल इज मूविंग। जब वो मूविंग है तभी तो वेलोसिटी होगी। वेलोसिटी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। वेलोसिटी इज dr by dt. What does it mean? It means it is dx by dt I cap, dy by dt j cap, dz by dt k cap. This is what it means. dr by dt का मतलब है dx by dt I cap प्लस dy by dt j cap प्लस dz by dt k cap। x कोऑर्डिनेट के, इसको देख के डरिए मत, ये कोई मुश्किल चीज नहीं है, बहुत सिंपल सी चीज है। अगर x कोऑर्डिनेट नहीं बदल रहा है, मान लो पार्टिकल y एक्सिस के पैरेलल चल रहा है, x कोऑर्डिनेट नहीं बदल रहा है, तो dx by dt जीरो होगा। x इज कांस्टेंट, इट इज नॉट चेंजिंग, सो जीरो I cap। पार्टिकल का y कोऑर्डिनेट 2 मीटर पर सेकंड की रेट से बदल रहा है, हर सेकंड में 2 मीटर बढ़ जाता है मान लो, तो dy by dt क्या होगा, 2 रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, 2 मीटर पर सेकंड, तो 2 j cap, सो ऑन सो फोर्थ। तो किसी भी पार्टिकल की वेलोसिटी उसके x कोऑर्डिनेट के रेट ऑफ चेंज इनटू I cap, y कोऑर्डिनेट का रेट ऑफ चेंज j cap, z कोऑर्डिनेट का रेट ऑफ चेंज k cap, इसको हम इन जनरल वेलोसिटी कहते हैं। ये जो क्वांटिटी है इसको हम वेलोसिटी का x कंपोनेंट कह सकते हैं, x component of velocity. When x coordinate is not changing, that means particle is not at all traveling in x direction. X is constant. Particle may be moving like this. It is not moving in x direction. dx by dt is x component of velocity. Similarly, dy by dt is y component of velocity and dz by dt is z component of velocity. इसमें कुछ भी नया नहीं है, कुछ भी अनूठा नहीं है। अगर कोई वेक्टर है 3i plus 4j, तो 3 क्या होता है, उसका x कंपोनेंट, 4 क्या होता है, उसका y कंपोनेंट। तो भाई ये वेक्टर है, इसका x कंपोनेंट ये है, y कंपोनेंट ये है, दैट्स ऑल। सो इफ अ पार्टिकल इज मूविंग इन 3 डायमेंशनल स्पेस, देन in general its velocity will have 3 components, x, y and z. X component of velocity is dx by dt, y component of velocity is dy by dt and z component of velocity is dz by dt. यहाँ एक चीज हमेशा याद रखेंगे, डायरेक्शन ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी is tangential to the path. Important. If a particle is moving on this curved path, then इस इंस्टेंट पे उसकी वेलोसिटी वेक्टर किस डायरेक्शन में, आंसर है इस पाथ के ऊपर, इस कर्व के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ कीजिए। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी वेक्टर ऑफ द पार्टिकल। ऑब्वियस सी बात है, एक पार्टिकल अगर इस सर्कल पे चल रहा है, मैं आपसे पूछूं कि इस पार्टिकल की वेलोसिटी का डायरेक्शन बताओ व्हेन इट इज एट ए, क्या बोलोगे, क्या पार्टिकल इधर जा रहा है? नहीं, पार्टिकल कहाँ जा रहा है, ठीक यहां से चल के यहां पहुंचने वाला है नेक्स्ट मोमेंट पे। तो पार्टिकल की वेलोसिटी इस जगह पे टेंजेंट के अलोंग है। इस जगह पे पार्टिकल पहुंचा है, ऐसे सर्कल में घूम रहा है, यहाँ इसकी वेलोसिटी किधर है, सर्कल पे टेंजेंट डालिए, ये वेलोसिटी वेक्टर का डायरेक्शन है। पार्टिकल इस डॉट से चलकर नेक्स्ट मोमेंट पे इस डॉट पे यहां पहुंचेगा, जिधर वेलोसिटी है उधर ही तो चलेगा वो। जब पार्टिकल यहां पहुंचा तो वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या है, अलोंग द टेंजेंट, इधर है। जब पार्टिकल यहां पहुंचा तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इधर है। किसी भी कर्व पाथ पे चलने वाले पार्टिकल की वेलोसिटी वेक्टर, किसी भी कर्व पाथ पे चलने वाले पार्टिकल की वेलोसिटी वेक्टर का डायरेक्शन हमेशा
टैंजेंट की डायरेक्शन में होता है। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। और वेलोसिटी इन जनरल एक वेक्टर है, उसके 3 कंपोनेंट्स हैं। dx by dt x कंपोनेंट है, dy by dt y कंपोनेंट है और dz by dt z कंपोनेंट है। एक छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा एलिमेंट्री एग्जाम्पल करते हैं जिससे आप इस बात को और समझ पाएं। सपोज पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल changes as x is in meter, time is in second, y is in meter, x and y are in meter and time is in second. Question says position of a particle changes according to these two equations. इसका क्या मीनिंग है? पार्टिकल का x कोऑर्डिनेट टाइम के साथ ऐसे बदल रहा है, पार्टिकल का y कोऑर्डिनेट टाइम के साथ ऐसे बदल रहा है, z कोऑर्डिनेट नहीं बदल रहा है। मींस पार्टिकल xy प्लेन में मूव कर रहा है या xy प्लेन के पैरेलल किसी प्लेन में मूव कर रहा है, z डायरेक्शन में चल ही नहीं रहा है, z कोऑर्डिनेट इज नॉट मूविंग। इसी बात को कोई डिफरेंट आदमी, एक डिफरेंट क्वेश्चन बनाने वाला आदमी ऐसे भी लिख सकता है। इन शॉर्ट एक आदमी लिख सकता है पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल चेंजेस एज दिस इक्वेशन। ये दोनों एक ही चीज है। एक पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर x i कैप y j कैप, दैट मीन्स ये कह रहा है कि x की वैल्यू 3t स्क्वायर है, y की वैल्यू 4t है, तो ये दोनों एक ही बात है। टू डिफरेंट वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग सेम थिंग, ये बोलो या ये बोलो, राइट। सो व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल? हम भी डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं या कंपोनेंट वाइज अलग अलग लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन सेज फाइंड वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड। मान लीजिए क्वेश्चन ये, हम इसका सॉल्यूशन ऐसे लिखेंगे, x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज dx by dt, x कोऑर्डिनेट का रेट ऑफ चेंज, इसको डिफरेंशिएट करेंगे। 3 कांस्टेंट है, t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा 2t, x कांस्टेंट है, 3 कांस्टेंट है और t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा 2t, दिस 60, राइट। और y डायरेक्शन की वेलोसिटी, y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी dy by dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ y कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट जिस रफ्तार से बदल रहा है उसी को हम कहते हैं y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। इसको डिफरेंशिएट करेंगे 4 और t का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में 1, 4। y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट है 4 मीटर पर सेकेंड, बट x डायरेक्शन में वेलोसिटी बदल रही है। एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड vx इज, t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे वेलोसिटी पूछा है, नाउ पुट t इज इक्वल टू 1, 6। vy is constant, it is 4. At each and every time vy is 4. So what is the velocity of the particle? अगर आप वेक्टर के टर्म्स में लिखना चाहें तो you can write 6i 4j. vx is x component of velocity. Velocity is a vector. It has got x and y components. Where is x component of this velocity? 6, vx. How is it defined? It is dx by dt. What is y component of velocity? 4, 4j cap. How is it defined? It is defined as dy by dt. In general अगर z डायरेक्शन में भी मोशन होता तो एक z कंपोनेंट भी होता, dz by dt. अब कोई आपसे पूछे व्हाट इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, व्हाट इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताना है, अंडर रूट ऑफ 6 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। एम आई राइट? व्हाट इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी? अंडर रूट ऑफ 6 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। यहां एक और बात लिख लेंगे आप, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी,
Magnitude of velocity means magnitude of instantaneous velocity. When I say velocity, I am referring to instantaneous velocity. When I say speed, I am referring to instantaneous speed. When I need to say average velocity, when I am meaning average velocity or average speed, I will say average velocity. So here I am saying velocity means instantaneous velocity. So magnitude of velocity is equal to speed always. What is instantaneous speed? Answer is it is magnitude of velocity. शायद आपको कंफ्यूजिंग लगे पर है नहीं. एक ट्रक की वेलोसिटी 40 किलोमीटर पर आवर नॉर्थ डायरेक्शन में, एक ट्रक की वेलोसिटी 40 किलोमीटर पर आवर नॉर्थ डायरेक्शन में, उसकी स्पीड क्या होगी? 60 नहीं, 40 किलोमीटर पर आवर. एक ट्रक की वेलोसिटी 30 किलोमीटर पर आवर ईस्ट डायरेक्शन में, उसकी स्पीड क्या होगी? 90 नहीं, 30. When I am saying velocity, I will mention direction. 30 kilometer per hour in east direction. When you ask me what is speed, I will simply say 30 kilometer per hour. That's all. So speed is a scalar. There is no need to mention the direction. Instantaneous velocity का magnitude ही speed होता है. Instantaneous velocity और speed में कोई फर्क नहीं है magnitude में. अभी थोड़ी देर पहले हमने लिखा था कि एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी में फर्क होता है. एवरेज स्पीड इज डिस्टेंस बाय टाइम, एवरेज वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम. पर इंस्टेंटेनियस स्पीड और वेलोसिटी में फर्क नहीं होता है, मैग्नीट्यूड में फर्क नहीं होता है. तो इस क्वेश्चन में अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट टी इज इक्वल टू 1 और व्हाट इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट टी इज इक्वल टू 1, सो आंसर इज so many meter per second. Velocity का magnitude ही speed. Okay. Now let us define our last term, that is acceleration. What is acceleration? Acceleration is rate of change of velocity. The rate of change of velocity. Rate of change of velocity. Whenever there is rate of change, we can always define it in two ways, average and instantaneous. So once again we can define average acceleration and then we can define instantaneous acceleration. इस बार मैं थोड़ा जल्दी से लिख दे रहा हूँ. Average acceleration, A average will be defined as change in velocity by time taken. डेल्टा टी सेकेंड में वेलोसिटी में चेंज अगर डेल्टा वी हुआ है तो एवरेज एक्सेलरेशन विल बी डेल्टा वी बाई डेल्टा टी. डायरेक्शन ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन, डायरेक्शन ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन इज इन द डायरेक्शन ऑफ चेंज इन वेलोसिटी. Change in velocity divided by time, that is average acceleration. And instantaneous acceleration will be same thing basically when the time interval is extremely small. चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन, इसको एवरेज एक्सेलरेशन कहेंगे अगर टाइम इंटरवल फाइनाइट है. अगर ये टाइम इंटरवल इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल है, बेहद छोटा है, इसी क्वांटिटी को हम क्या कहेंगे? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन. सो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इज डेल्टा वी बाय डेल्टा टी व्हेन टाइम टेकन, व्हेन द टाइम इंटरवल इज एक्सट्रीमली स्मॉल, राइट? दिस इज ऑल्सो रिटन एज dv by dt. This is also written as dv by dt. Now velocity itself is a vector. So when velocity vector is vx I cap, vy j cap,
वी जेड के कैप। वेलोसिटी एक वेक्टर है, तो इन जनरल किसी चीज़ की वेलोसिटी ऐसी हो सकती है 2t आई कैप 5j कैप प्लस 3t स्क्वायर के कैप, अगर पार्टिकल की वेलोसिटी टाइम के साथ बदल रही है, ऐसा हो सकता है। सो एक्सेलरेशन in this case will be written as dv by dt. What does it mean? Rate of change of x component of velocity, rate of change of y component of velocity, and rate of change of z component of velocity. Getting my point? Acceleration is dv by dt, that is dvx by dt I cap, dvy by dt a cap, dvz by dt k cap. इसका डिफरेंशिएशन, अगर x डायरेक्शन की वेलोसिटी कांस्टेंट है, पार्टिकल की x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो ये जीरो होगा, जीरो आई कैप। y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी हर सेकंड में 2 यूनिट्स बढ़ जाती है, तो dvy by dt 2j कैप, यहाँ पे लिखेंगे 2j कैप, dvy by dt is 2. Okay. Let us do one example. मेरी बात, सारी बातों को अगर आप समझ गए हो तो एक थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन लेते हैं। अभी जो सर्कल वाला क्वेश्चन था ना, उसको रिकॉल कीजिए। अ पार्टिकल इज रोटेटिंग इन ए सर्कल, ओके, इट इज रोटेटिंग एट ए स्पीड ऑफ, क्या स्पीड लिया था हमने? यही दिक्कत है, वीडियो लेक्चर में बच्चे मेरे पास है नहीं जो बोलें कुछ, शायद 4 मीटर पर सेकेंड। अ पार्टिकल इज मूविंग ऑन ए सर्कल ऑफ रेडियस 2 मीटर, राइट, एंड द पार्टिकल इज मूविंग एट ए कांस्टेंट स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड। फाइंड average acceleration as the particle moves from A to B. Find average acceleration as the particle moves from A to B. एक पार्टिकल सर्कल पे कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, स्पीड इज 4 मीटर पर सेकेंड. What will be average acceleration of the particle in the interval? What will be average acceleration of the particle in the interval in which it moves from A to B? What will be average acceleration of the particle in the interval in which it moves from A to B? पार्टिकल जितनी देर में A से B गया, एवरेज एक्सेलरेशन क्या होगा? कई लोग इसका आंसर एकदम क्विकली दे सकते हैं, 0. सर स्पीड तो कांस्टेंट है, स्पीड इज 4 मीटर पर सेकेंड, किस बात का एक्सेलरेशन? गलत हैं आप. एक्सेलरेशन इज नॉट रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. जब ये पार्टिकल सर्कल में चल रहा है तो क्या इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है? नहीं. वेलोसिटी एक वेक्टर है जिसका डायरेक्शन बदल रहा है. जब पार्टिकल ए पर है तो उसकी वेलोसिटी टैंजेंट की डायरेक्शन में इधर है. हाँ, इसका मैग्नीट्यूड 4 मीटर पर सेकेंड है. पार्टिकल जब ए पे है तो उसकी वेलोसिटी टैंजेंट की डायरेक्शन में है, एक वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड 4 मीटर पर सेकेंड है. बेटा जब पार्टिकल बी पे पहुंचा तो उसकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड अभी भी 4 है. स्पीड इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, ओके, बट द डायरेक्शन हैज चेंज. पार्टिकल सर्कल पे घूम रहा है, इनफैक्ट किसी भी कर्व पे चल रहा है अगर पार्टिकल, तो उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो ही नहीं सकती. उसका डायरेक्शन तो हर समय बदल जाता है. ये वेलोसिटी ऐसी थी, अब ऐसी हो गई, अब ऐसी हो गई, अब ऐसी, अब ऐसी, अब ऐसी, अब ऐसी. उसका डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हो रहा है, तब तो वो कर्व पे चलेगा. किसी चीज का डायरेक्शन ऑफ मोशन अगर फिक्स्ड है तब तो वो स्ट्रेट लाइन पे चलेगा. अगर कोई चीज कर्व पे चल रहा है, इसका मतलब उसका डायरेक्शन ऑफ मोशन, वेलोसिटी का डायरेक्शन बदल रहा है. इसका मीनिंग ये हुआ कि उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है.
इसका मीनिंग ये हुआ कि उसके पास एक्सेलरेशन है। सो एनी पार्टिकल दैट इज मूविंग ऑन ए कर्व पाथ इज एक्सेलरेटेड। रिपीट, कोई भी पार्टिकल कर्व पाथ पे चल रहा है, उसकी वेलोसिटी वेक्टर का डायरेक्शन कंटिन्यूअसली बदल रहा है। वेलोसिटी एक वेक्टर है, उसका डायरेक्शन अगर बदल गया, भले ही मैग्नीट्यूड नहीं बदला, डायरेक्शन अगर बदल गया, द वेलोसिटी हैज चेंज्ड। सो वेलोसिटी इज कंटिन्यूअसली चेंजिंग, कंटिन्यूअसली चेंजिंग, and if velocity is continuously changing means there is acceleration. Whenever velocity changes, we say there is acceleration. Acceleration is change in velocity by time taken, average acceleration. Instantaneous acceleration is change in velocity by time taken when time interval considered is very 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 small. तो acceleration है पहली चीज, particle is accelerated, first point. Now how do we calculate average acceleration? फिर से आपको क्या लगता है उससे मतलब नहीं, हमें ये देखना है कि डेफिनेशन क्या है। डेफिनेशन में एवरेज एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम को कहा गया है। नाउ व्हाट इज चेंज इन वेलोसिटी हियर? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। पार्टिकल ए से बी तक गया, तो दिस इज फाइनल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल and this is initial velocity of the particle. Final minus initial velocity, that is change in velocity. Still many of us may say that change in velocity is zero, this is 4, this is 4. No, it's incorrect. ये वेक्टर है, वेक्टर को वेक्टर की तरह ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है भाई। तो दिस शुड बी रिटन एज VB प्लस माइनस VA। VB में हमें ऐड करना है माइनस VA को। हम एक अलग से ड्राइंग यहां पे बना लेते हैं। VB एक ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड है 4, राइट? इसमें ऐड करना है माइनस VA को। VA फ्लिप कर दिया, उल्टा कर दिया VA को। ये माइनस VA नाम का वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड निगेटिव है क्या? मैग्नीट्यूड तो 4 ही है, डायरेक्शन बस उल्टा है। कुछ लोग सोच रहे हैं कि पार्टिकल यहां था, सर क्या बना रहे हैं? पार्टिकल यहां था, पार्टिकल की वेलोसिटी कोई ऐसी चीज थोड़ी है जिसको हम टच कर सकें। पार्टिकल की वेलोसिटी, पार्टिकल का एक्सेलरेशन, ये सब तो मनगढ़ंत कहानी है भाई, ये हमने अपने सहूलियत के लिए बनाई। वेलोसिटी कोई चीज है जिसको हम टच कर सके? नहीं। वेलोसिटी एक फिजिकल क्वांटिटी है, जिस वेक्टर है, जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक एरो बनाते हैं। वो एरो हम कहीं भी बना सकते हैं ना, यहाँ बनाना जरूरी थोड़ी है, यहाँ बना सकते हैं, उस दीवार पे बना सकते हैं, आप अपनी कॉपी में बना सकते हैं। तो फाइनल वेलोसिटी VB ऐसा, इनिशियल वेलोसिटी का रिवर्स माइनस VA ऐसा, इन दोनों को जोड़ दीजिए, दोनों वेक्टर की पूंछ साथ रख के बनाइए। तो एडिशन के लिए मैं कौन सा रूल फॉलो करूंगा? दोनों वेक्टर की पूंछ साथ रख के बनाई है। एडिशन के लिए कौन सा रूल फॉलो करूंगा? आंसर है पैरेललोग्राम रूल। ये पैरेललोग्राम कंप्लीट किया, ये है डेल्टा V, इस वेक्टर और इस वेक्टर, इसका और इसका सम, डेल्टा V चेंज इन वेलोसिटी। एक वेक्टर है, ऑब्वियसली ये 4 और ये 4 है, इसलिए 45 के एंगल पे ऐसा है, इस ब्लू एरो की डायरेक्शन में। और डेल्टा V का मैग्नीट्यूड कितना बताना? 4√2 √4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। सो 4√2 मैग्नीट्यूड है हमारे डेल्टा V चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर का। ठीक है, डायरेक्शन क्या है? ऑब्वियसली इस लाइन या इस लाइन, इस लाइन या इस लाइन के साथ 45 डिग्री के एंगल पे, जैसा कि इस ड्राइंग में दिख रहा है। इसको हम कहीं भी ड्रॉ कर सकते हैं। मैं रिपीट कर रहा हूं, चेंज इन वेलोसिटी एक वेक्टर है, ये कोई चीज नहीं है जिसको हम टच कर सकें कि चेंज इन वेलोसिटी यहां पर लोकेटेड है, पार्टिकल वहां लोकेटेड है। चेंज इन वेलोसिटी क्या कोई ऑब्जेक्ट थोड़ी है जिसको हम पकड़ लें। तो चेंज इन वेलोसिटी का डायरेक्शन ये है बोलना काफी है। या हम यहां भी दिखा सकते हैं इसको ऐसा, ये चेंज इन वेलोसिटी का डायरेक्शन है, कहीं भी दिखा सकते हैं, यहां दिखा सकते हैं, यहां दिखा सकते हैं, एनीवेयर यहां दिखा सकते हैं, इट्स परफेक्टली ऑल राइट। So change in velocity has a magnitude of 4√2 and it is directed like this as shown in by these two blue arrows.
व्हाट इज टाइम टेकन? एवरेज एक्सेलरेशन जानने के लिए जानना है चेंज इन वेलोसिटी और टाइम टेकन। चेंज इन वेलोसिटी हम समझ गए, इट इज अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 4√2 इन दिस डायरेक्शन। व्हाट इज टाइम टेकन? ए से बी जाने में टाइम कितना लगेगा, ये जैसा पिछले क्वेश्चन में किया था वैसे ही करेंगे। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल इज, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज 2 pi r divided by 4, 2 pi r divided by 4, 1/4 of the circumference. And speed, the particle was traveling with a constant speed of 4 meter per second. इतने मीटर जाने में 4 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से कितना टाइम लगेगा? r की वैल्यू शायद 2 मीटर थी, मिटा दी मैंने, तो r 2 होने से ये π/4 सेकेंड, ठीक है। पिछले क्वेश्चन में हमने रेडियस को 2 लिया था, फिर से 2 ले लो, 2 मीटर रेडियस का सर्कल है, तो π/4 सेकेंड में पार्टिकल यहाँ से यहाँ गया और उसकी वेलोसिटी में चेंज ये हुआ। सो एवरेज एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन 4√2 π/4, दैट इज 16√2 by pi मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 16√2 by pi meter per second square. This is average acceleration of the particle. It is directed along this blue arrow. It is directed in the direction of change in velocity. तो एवरेज एक्सेलरेशन इतना हुआ, इसका यही डायरेक्शन है ब्लू एरो की along. So this is how we need to calculate average acceleration. Be always mindful then whenever a particle is traveling on a curved path, not circle, any curved path. If a particle is traveling on a curved path, its velocity can never be constant. It is changing because direction of motion is continuously changing. So with this, we have defined all necessary terms in the chapter of kinematics, and now we can actually start describing motion, and we will first start with motion in one dimension. Motion in one dimension means straight line motion, or it is also known as rectilinear motion. Motion in one dimension. For the sake of simplicity, we will assume that our particle is traveling on a straight line, which we will call as x-axis. Motion in one dimension. Particle is traveling on a straight line. It is given. Particle is traveling on a straight line. Particle is not traveling like this. It is traveling on a straight line. हम आपस में ये तय कर लेते हैं कि most of the time हम इस लाइन को नाम देंगे x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस, कुछ भी नाम दे सकते हैं। हम आपस में तय कर रहे हैं कि हम लोग अक्सर इसको नाम देंगे x एक्सिस. So particle is traveling in one dimension means particle is traveling along a straight line. हाँ, ऐसा हो सकता है कि वो ऐसा जा रहा था, रुका और वापस मुड़ के इधर आ रहा है, but it is not going like this or this or this. It is traveling along a straight line. इसको हम रेक्टिलिनियर मोशन या स्ट्रेट लाइन मोशन भी कहते हैं. यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, रेक्टिलिनियर मोशन. ठीक है. वी विल एज्यूम दैट पार्टिकल इज ऑलवेज ट्रैवलिंग ऑन स्ट्रेट लाइन. देखिए, वन डायमेंशनल मोशन में जो वेक्टर क्वांटिटीज हैं, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, उनको बताने के लिए हमें इस तरह से वेक्टर साइन असाइन करने की जरूरत नहीं पड़ती. लिखा है कि पार्टिकल एक्स एक्सिस पे चल रहा है. सो इफ इट इज हैविंग ए वेलोसिटी इन दिस डायरेक्शन, we will not say its velocity is 4 I cap. No, we will simply say it is plus 4. When I say plus 4, it is understood that velocity vector is in positive x direction.
When particle is traveling in this direction with a velocity of 3 meter per second, I will say velocity is minus 3 meter per second. That is good enough to tell us the direction. Plus and minus sign are used to indicate direction of vector quantities, even for acceleration. If acceleration is directed this way, we will say it is positive. If it is this way, we will say it is negative. So, I just want to say that vector quantities like displacement, velocity and acceleration are assigned direction by plus minus sign. All vector quantities are assigned direction by plus minus sign, nothing else. I cap J cap लिखने की जरूरत नहीं है वन डायमेंशनल मोशन के केस में. Of course, displacement can be positive, negative, velocity can be positive, negative, and acceleration can be positive, negative. यहाँ ध्यान रखना है, velocity का सिर्फ x component ही होगा. There is no vy, there is no vz. vy क्या है? जीरो. y डायरेक्शन में y कोऑर्डिनेट बदल रहा है क्या? आंसर है नहीं. पार्टिकल इज ट्रैवलिंग ऑन x एक्सिस. सो vy इज नॉट देयर, vz इज नॉट देयर. सिमिलरली ay और az इज नॉट देयर. सो सिर्फ x कॉम्पोनेंट ऑफ वेलोसिटी है तो हम उसको vx लिख सकते हैं पर नहीं लिखेंगे. इट इज अंडरस्टूड पार्टिकल इज ट्रैवलिंग ऑन स्ट्रेट लाइन, सो इट कैन ओनली हैव वेलोसिटी इन x डायरेक्शन. सो लिख सकते हैं कि vx बट नहीं लिखेंगे. v, it is simply v is dx by dt. What is x? x coordinate of the particle or position of the particle. x एक्सिस पे जब पार्टिकल चल रहा है तो उसकी पोजीशन को बताने के लिए x, y, z 3 नंबर बताने की जरूरत है क्या? नहीं. y and z are not changing भाई. We will just say x. If I say x coordinate of this particle is 9, you understand where the particle is. X coordinate is minus 12, you understand where the particle is. So position is just indicated by x coordinate of the particle. So velocity will be written as dx by dt. If it is positive, if x is increasing, x coordinate is increasing, dx by dt is positive, velocity is positive, particle is traveling in this direction. If x is decreasing with time, dx by dt is negative, velocity is negative, particle is traveling in this direction. So this is basically velocity of the particle. This is how we will write velocity in one dimension. X denotes x coordinate of the particle, and similarly acceleration will be simply written as dv by dt. Actually acceleration is ax is dvx by dt, but we need not write x again because it is given that particle is traveling on a straight line. It is always on x axis. So just write a is equal to dv by dt. If a is positive, acceleration is this way. If a is negative, acceleration is this way. So all quantities, position, velocity, acceleration, all can be positive as well as negative. And we need not put this kind of vector sign when we are dealing with motion in one dimension. तो हम सबसे पहले मोशन इन वन डायमेंशन की पढ़ाई करेंगे और आगे चलकर फिर हम मोशन इन टू डायमेंशन की पढ़ाई करेंगे. तो मोशन इन वन डायमेंशन की पढ़ाई में वी कैन जस्ट डू अवे विथ वेक्टर साइन, बट वी हैव टू रिमेंबर दैट दीज क्वांटिटीज आर वेक्टर्स. दे हैव बीन असाइंड डायरेक्शन with the help of plus minus sign. Before I end today's session, let me put a small question over here. Suppose position x of a particle changes with time as shown. Position x, particle is traveling on x axis. The position versus time graph, x coordinate versus time graph for a particle moving on x axis changes with time according to this graph.
रादर अब जगह नहीं है यहाँ पे, इसको ऐसा कर देता हूँ। देखिए, दिस इज 10 मीटर, दिस इज 2 सेकेंड, this is 6 second, this is 8 second, this is 10 second, and this is -10, and this is, let us say, oh god, this is 13 second. प्लीज़ ध्यान दीजिए, एक पार्टिकल एक्स एक्सिस पे चल रहा है एंड इट्स एक्स कोऑर्डिनेट चेंजेस विद टाइम अकॉर्डिंग टू दिस ग्राफ। आपको मुझे बताना है, फर्स्ट थिंग, फाइंड वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 1.5 सेकेंड, t इज इक्वल टू 4.0 सेकेंड, t इज इक्वल टू 6.8 सेकेंड, t इज इक्वल टू 9.2 सेकेंड, t is equal to 11 second. Find velocity at all these times. Please answer. Velocity is dx by dt. Velocity is dx by dt. When velocity is dx by dt, I will differentiate if x is given as a function of time. अगर ऐसा कोई इक्वेशन लिखा होता तो मैं डिफरेंशिएशन करता। x और t का रिलेशन दिया है पर इक्वेशन के फॉर्म में नहीं, ग्राफ के फॉर्म में। तो dx by dt निकालने के लिए मैं क्या करूंगा? स्लोप ऑफ द ग्राफ, स्लोप ऑफ द xt ग्राफ। वेलोसिटी इज dx by dt, पर dx by dt can also be calculated as slope of the graph, xt graph. सबसे पहला देखेंगे t is equal to, बल्कि मैं ऐसा लिख देता हूं, प्लीज समझिएगा, 0 से लेकर 2 सेकंड की इंटरवल में पार्टिकल की एक ही वेलोसिटी है। कैसे पता? xt ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी होता है और स्ट्रेट लाइन का एक ही स्लोप होता है। ये एक स्ट्रेट लाइन है, इसका एक ही स्लोप है। ऐसा नहीं कि इस पॉइंट पे स्लोप अलग है, यहां अलग है, यहां अलग। ऐसे कॉमन सेंस भाई, इस पहाड़ी पे चढ़ेंगे अगर, एक जैसी मुश्किल फील होगी ना, एक जैसा स्टीपनेस है ना, स्लोप एक ही है तो वेलोसिटी एक ही है। 0 से 2 सेकंड तक पार्टिकल सेम वेलोसिटी से चल रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी। xt ग्राफ स्ट्रेट लाइन मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट, स्ट्रेट लाइन एक ही स्लोप है हर पॉइंट पे। तो 0 से 0.1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 0.1 सेकेंड, 0.2 सेकेंड, 0.5 सेकेंड, 1 सेकेंड, 1.5 सेकेंड, 1.99 सेकेंड, हर टाइम पे एक ही वेलोसिटी है। व्हाट इज दैट? इसको v1 लिख दे रहा हूं, हाँ, अच्छा v लिख दे रहा हूं, चलो, v विल बी इक्वल टू tan θ1, स्लोप ऑफ द लाइन। ये कैसे मिलेगा tan θ1? 10/2, 5 मीटर पर सेकेंड। तो 0 से 2 सेकंड के इंटरवल में वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड, 1.5 सेकंड पे वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड। आगे चलो, 2 सेकंड से 6 सेकंड का इंटरवल देखो, 2 सेकंड से 6 सेकंड का इंटरवल देखो, इस लाइन का स्लोप क्या है? 0। कोई भी लाइन जो इस एक्सिस के पैरेलल है उसकी स्लोप क्या है? 0, कोई वेलोसिटी नहीं है, ठीक। तो t इज इक्वल टू 2 पे पार्टिकल कहां था? x10 पे। t इज इक्वल टू 5 पे पार्टिकल कहां? x10 पे। चल ही नहीं रहा वो, 2 से 6 सेकंड के बीच में वो रुक गया। इस ग्राफ का स्लोप, xt ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी है और स्लोप हमें दिख रहा है कि 0 है। तो 4 सेकंड पे वेलोसिटी कितनी है? 0। 2 से 6 सेकंड के बीच में हर समय 0। नेक्स्ट, 6 सेकंड से 8 सेकंड का इंटरवल देखिए, बल्कि आप तो 10 सेकंड पूरे देखिए, एक ही लाइन है ये, दिस इज वन स्ट्रेट लाइन। ये लाइन का एक ही स्लोप है, एक स्ट्रेट लाइन का एक ही स्लोप होता है। तो 6 सेकंड से 10 सेकंड तक एक ही वेलोसिटी। क्या है वेलोसिटी? आंसर है माइनस ऑफ tan θ2, ये एंगल। याद करना, ऐसी लाइन, फिसल पट्टी वाली लाइन, इसका स्लोप निगेटिव होता है।
इस एंगल के tan का निगेटिव, इस लाइन का स्लोप, यहां से यहां तक एक ही लाइन है, इसका एक ही स्लोप है -tan(θ2). कितना हुआ ये स्लोप? -10/2। ध्यान से देखो, ये 10 है और ये 2 है, तो -10/2 -5 मीटर पर सेकेंड। हमने स्लोप यहां निकाला 10/2, लेकिन ये जो स्लोप है यही स्लोप इस लाइन की भी है। इट इज वन सिंगल स्ट्रेट लाइन। वेलोसिटी इज निगेटिव, that means in the interval 6 to 10 second particle is traveling in negative x direction. In the interval 6 to 10 second particle is traveling in negative x direction. Next 10 सेकेंड से भी आगे चलते हैं 13 सेकेंड के लिए। तो ये जो क्वेश्चन हो गए 6.8, 9.2, इन सभी पे वेलोसिटी यही है। 10 से 13 सेकेंड के बीच में व्हाट इज द वेलोसिटी? कुछ लोग गलती करेंगे इस पे, ध्यान दीजिए। इस लाइन की स्लोप नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव। ये चढ़ाई चढ़नी पड़ रही है मुझे। इस लाइन की स्लोप पॉजिटिव है, इसको अगर मैं आगे ऐसे एक्सटेंड कर दूं तो ये θ3 tan(θ3) इस लाइन की स्लोप है। ये θ3 एक ही एंगल है, पर इस लाइन की स्लोप पॉजिटिव है। इस लाइन का स्लोप होगा tan(θ3). इसकी वैल्यू कितनी होगी? 10/3। -10 मत लिखना भाई। हम जब tan(θ) निकाल रहे हैं तो हम सिंपल एक ट्रायंगल के साइड के लेंथ का रेशियो लिख रहे हैं। ये 10 लेंथ है और ये 3 है। माइनस साइन इंडिकेट कर रहा है कि उसका एक्स कोऑर्डिनेट निगेटिव है। हम इस ट्रायंगल में tan(θ) निकाल रहे हैं 10/3 और आंख से देख के समझ रहे हैं कि स्लोप इज पॉजिटिव। सो स्लोप इज पॉजिटिव 10/3 मीटर पर सेकेंड। तो 10 सेकेंड से आगे 13 सेकेंड तक वेलोसिटी 10/3 मीटर पर सेकेंड है। अब इसी क्वेश्चन में अगर पूछ लिया जाए स्पीड बताओ, स्पीड बताओ, पार्टिकल की स्पीड, इन्हीं टाइम्स पे स्पीड बताओ, तो स्पीड इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। 0 से 2 सेकंड के बीच में स्पीड 5 मीटर पर सेकंड। 2 से 6 सेकंड के बीच में स्पीड 0। 6 से 10 सेकंड के बीच में स्पीड -5। नहीं, स्पीड निगेटिव थोड़ी होता है, यही तो लिखना है +5। 6 से 10 सेकंड के बीच में वेलोसिटी -5 है, मींस निगेटिव एक्स डायरेक्शन में 5 मीटर पर सेकंड। लेकिन जब पूछे स्पीड तो डायरेक्शन थोड़ी बताना है, निगेटिव एक्स डायरेक्शन की पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन नहीं बताना है, सिर्फ मैग्नीट्यूड। वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को स्पीड कहते हैं। -5 का मैग्नीट्यूड 5, स्पीड है 5। सिमिलरली 10 से 13 सेकंड के बीच में वेलोसिटी पॉजिटिव है तो स्पीड यही है। वेलोसिटी पॉजिटिव है तो वही स्पीड है। अगर वेलोसिटी निगेटिव है तो हम स्पीड को पॉजिटिव बना के बताएंगे। अगर आप ध्यान से समझें तो पार्टिकल का मोशन कुछ ऐसा हुआ। x0 पे पार्टिकल था, 2 सेकंड में वो पॉजिटिव x डायरेक्शन में चल रहा था, वेलोसिटी पॉजिटिव। 2 सेकंड में x10 तक पहुंच गया, है ना, 2 सेकंड। उसके बाद वो 6 सेकंड तक कहीं नहीं गया, रुका रहा, x10 पे ही रहा, वेलोसिटी 0। 6 सेकंड के बाद उसने यू टर्न लिया, थोड़ा इसको दूर बना देते हैं, x10 t = 2 पे, ठीक है। 6 सेकंड के बाद उसने यू टर्न लिया, अब उसकी वेलोसिटी निगेटिव हो गई, मतलब अब वो इधर जा रहा है। अभी तक वेलोसिटी पॉजिटिव थी, अब उसकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड निगेटिव हो गई, वो इधर जा रहा है, लौटने लगा वो। और एक्स कोऑर्डिनेट देखिए 8 सेकंड पे 0 हो गया, मतलब 8 सेकंड बीतते बीतते वो वापस यहाँ आ गया। कैसे चला पार्टिकल? 2 सेकंड तक एक्स की वैल्यू बढ़ के 0 से 10 हो गई। कुछ लोग सोच रहे हैं कि पार्टिकल यहाँ चल रहा है। बेटा पार्टिकल यहाँ नहीं चल रहा, पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पे चल रहा है, तो ग्राफ है। ये ग्राफ है कि टाइम 0 से 2 के बीच में एक्स की वैल्यू 0 से 10 हो गई, 0 से 10 हो गई। अब एक्स की वैल्यू 10 ही रही 6 सेकंड तक, पार्टिकल रुका रहा वहीं पे। अब
x की वैल्यू घटने लगी और 0 हो गई, 8 सेकंड में पार्टिकल यहां वापस आ चुका है। 8 सेकंड के बाद अभी देखो पार्टिकल की वेलोसिटी निगेटिव है, 8 सेकंड के बाद वो चलता गया इस डायरेक्शन में, वो x इज इक्वल टू -10 तक पहुंच गया, x इज इक्वल टू -10 तक पहुंच गया, उसकी वेलोसिटी निगेटिव है। उसके बाद यहां के बाद फिर से उसकी वेलोसिटी पॉजिटिव हो गई, मतलब यहां पहुंचकर उसने फिर से एक यू टर्न लिया और वापस चला। अब उसकी वेलोसिटी पॉजिटिव है, भले ही एक्स कोऑर्डिनेट निगेटिव है पर उसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन पॉजिटिव है। वेलोसिटी पॉजिटिव, यहां पहुंचा, रुका रहा, वेलोसिटी निगेटिव, इधर चला, चलता चलता यहां पहुंच गया x -10 तक। उसके बाद फिर से वेलोसिटी पॉजिटिव, दैट मीन्स यहां फिर से यू टर्न लिया और वापस चला। तो दिस इज हाउ द पार्टिकल हैज मूव्ड एक्चुअली। तो दैट्स ऑल इन टूडेज लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम मोशन इन वन डायमेंशन रेक्टिलिनियर मोशन को आगे डिस्कस करेंगे। थैंक यू।